वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो रिक्रूटमेंट होने हैं 2023 में, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो उस पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, उसमें क्या क्या उसकी टाइमलाइन है, क्या एज लिमिट है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, सिलेबस क्या होगा। ये बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो आप देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिक्रूटमेंट सेल ने 2023 में जो रिक्रूटमेंट होना है, एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2023, ओपनिंग डेट इसकी थी वैकेंसी की 3 जून 10 AM से ये लाइव हो चुका है इसका पोर्टल, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और इसकी लास्ट डेट 2 जुलाई है 6 PM तक आपको पूरा इसको फिल करना है। और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने टाइम इसमें फाइनल कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त से 30 सितंबर, मतलब 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये समझिए कि आप अगर जून में इसमें अप्लाई करेंगे, जुलाई तक आप ये विंडो ओपन है, अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। तो लगभग ईयर एंड तक लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा जो कि फाइनल है, और नेक्स्ट ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं मार्च के अराउंड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नेक्स्ट 8-9 मंथ्स में आपको कुछ एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो देखते हैं इसमें जो लिंक है, यहाँ पे आप देखेंगे डीडीए की वेबसाइट पे आप जाइए www.dda.gov.in, और इसमें जो लिंक है जॉब्स, उसमें सेलेक्ट जॉब कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के अंडर में ये आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और उसके ऊपर उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसपे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक को ओपन करके पूरा फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल करना है आपको। तो इसमें देखेंगे कि वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि लेवल 8 की वैकेंसी होगी, और ये 51 नंबर्स हैं इसके, और नॉट एक्सीडिंग। एज लिमिट इन्होंने 30 ईयर्स रखा हुआ है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO बोलते हैं, इसकी 125 वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा है। नंबर्स आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ये सारी जो वैकेंसीज हैं इस बार मैं देख रहा हूँ, इसमें लेवल 7 और लेवल 8 और लेवल 6 सारी ग्रुप बी की 6, 7, 8 लेवल की वैकेंसीज हैं, आप देखेंगे। और इसके बाद आती है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, ग्रुप बी की पोस्ट है ये, लेवल 7। इसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स ही है, तो 30 ईयर्स एज लिमिट है। और इसका डिग्री इन आर्किटेक्चर जैसे कि BArch होना आपका मस्ट है। और 9 वैकेंसीज हैं। 9 वैकेंसीज में 4 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं, 1 EWS के लिए बुक है, और 1 आप ST कैटेगरी के लिए हैं, और 3 जो वैकेंसीज हैं वो है OBC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इस बार, वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते। वो इसलिए है क्योंकि ये सारी जो वैकेंसीज हैं वो मोस्टली बैकलॉग वैकेंसीज हैं। तो आपको बैकलॉग वैकेंसीज में जो भी अवेलेबल होती है वो फिल कर रहे हैं ये। इसके अलावा लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि ग्रुप बी की लेवल 7 की वैकेंसी है। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स ही है। और इसमें आप देखेंगे कि ये रेगुलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, और इसमें 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा नायब तहसीलदार की लेवल 6 की वैकेंसीज हैं। इसमें भी डिग्री लेवल से इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगा है, और आपकी एज 21 to 30 ईयर्स ही होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल लेवल 6 की वैकेंसीज हैं, और इनके नंबर्स 236 हैं। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इसके बाद सर्वेयर, पटवारी, ये सारी वैकेंसीज आप देखेंगे यहाँ पर। ये भी हैं कुछ नंबर 13, 40 इस तरह की हैं, और लेवल 5 और लोअर लेवल की वैकेंसीज हैं ये। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, 194 लेवल 2 की वैकेंसीज हैं। इनकी जो सैलरी ग्रेड में बता रहा हूँ, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको आपको अगर डिटेल में समझना है आपकी सैलरी कितनी होगी, किस तरह से सैलरी का कैलकुलेशन होता है, अगर वो आपको समझना है तो एक वीडियो मेरे इसी चैनल पर द राइट ब्रेन पे है, उसको आप चेक करिएगा। वहाँ से सारा जो पे मैट्रिक्स होता है, किस तरह सैलरी कैलकुलेशन होता है, वो सारा दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो को मैंने इस लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी डाला हुआ है। और इसके अलावा जो इसकी कुछ लोगों की क्वेरी होगी कि 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, तो बाकी के लोग
अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अनरिजर्व में 30 ईयर्स एज लिमिट है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें एक जो भी रिजर्वेशन है उन कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं। वो रिलैक्सेशन यहाँ पे है। उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको 2 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है और ये कुछ जो पीएच कैटेगरी की पब्लिक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको इन्होंने लिस्ट किया हुआ है कौन कौन सी डिसेबिलिटी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं किस पोस्ट पर। तो इसमें ये सारा लिस्ट उन्होंने किया हुआ है। और इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में इंडियन नेशनल होना बहुत ज़रूरी है, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एज लिमिट है उनमें 30 इयर्स के बाद में जो मैंने बोला था कि कुछ रिलैक्सेशन होता है वो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स कि आप 35 इयर्स तक की एज अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC/ST कैटेगरी में आते हैं, OBC क्लास में आते हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा पब्लिक विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स और SC/ST अगर है तो दोनों जोड़ के 15 इयर्स हो जाता है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC है तो 10 इयर्स प्लस 3 इयर्स 13 इयर्स हो जाता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हैं आप तो उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके साथ में एक और चीज़ है कि जो भी एग्जाम इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी, अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो आउटराइट उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है। और इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी? एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बोलूँगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, जितने भी पोस्ट यहाँ पे हैं। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन हैं जो कि आप देखेंगे कि वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का है, चाहे अनरिजर्व है या रिजर्व कैटेगरी का है वो, और SC/ST कैटेगरी ट्राइबल जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे उनको आप एग्जेम्प्ट किया है फीस से। तो आप ये मानिए कि ओनली जितने भी मेल होंगे अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के उनको ये फीस 1000 रुपीज़ पे करनी है, बाकी सब एग्जेम्प्टेड है, ये समझिए आप। और इसको अप्लाई कैसे करना है तो मैंने लिंक आपको पहले ही बताया कि जॉब सेलेक्ट जॉब में जाएंगे DD की वेबसाइट पे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाके एक लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। और जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल में आप पढ़ के किसी भी पॉइंट पे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद भी कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको मैं देखता हूँ कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ। और भी कोई डाउट हो तो उनके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो पुराने वीडियोस हैं इस चैनल पर उनको देखेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएं। तो ये देखिए इसकी क्लोजिंग डेट 2 जुलाई 6 PM है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे और हिंदी इंग्लिश, और जितने भी हैं उनके सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे फॉलोड बाय इंटरव्यूज जहाँ जहाँ लिखा होगा, जैसे कि AA होगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर में ये होगा क्योंकि लेवल 8 की वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे किसी में भी इंटरव्यू नहीं है क्योंकि जनरली गवर्नमेंट में ग्रुप B की जो भी नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं उनमें लेवल 7 एंड बिलो जो पोस्ट होती है उनमें इंटरव्यू एग्जाम कर दिया है। तो आप ये समझिए कि आपके जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें जो मार्क्स होंगे उन्हीं की बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में यहाँ स्पेशली आप देखेंगे सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और उसमें द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन of 120 marks consisting of 120 questions of objective type, multiple choice questions of the respective discipline as well as question on the test of reasoning, quantitative aptitude, general awareness and English language। ये इनका पूरा सिलेबस इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। बाकी के भी जो पोस्ट हैं उनके आप देखेंगे लीगल असिस्टेंट लगभग सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो 2 hours के ही होंगे और 120 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन पर मिनट आपको सॉल्व करना है
और इनको किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं। और इसके अलावा इनके सारे ही ये लिखे हुए हैं, ओनली जो ये 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब मोड आप देखेंगे, मोड जहां भी जिस तरह से मेंशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मोड आप चेक कर लीजिएगा, 1 स्टेज 2 स्टेज इस तरह से है। और इनका सिलेबस भी आप नीचे देखेंगे वो दिया हुआ है। एक स्पेशल पॉइंट जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की रिक्रूटमेंट में ही देखा गया है वो ये है कि इनका जो मेरिट लिस्ट होता है उसमें इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र किया है। दैट मीन्स कि आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 40% मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। 40% मार्क्स आप लाएंगे उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अगर आप 40 से नीचे चले गए, चाहे आप हो सकता है कि सारे एग्जाम देने वालों में आप 100 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और सारे ही 40 के बिलो चले गए तो रिक्रूटमेंट में किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। 40% से आपको बेंचमार्क जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सिलेक्शन का पार्ट बन सकते हैं। तो अनरिजर्व में 40%, SC ST में 30%, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 35% है और EWS में 35%। ये इसका प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, इसके बाद ही वो मेरिट बनेगी। और इसमें एक और चीज़ जो स्पेशल है कि इन्होंने सिलेबस वगैरह प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है, आप इस डॉक्यूमेंट में पूरे में देखेंगे। और जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड हैं और इनका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पर, तो उनको आप समझिए। और इसके बाद में हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने दिया हुआ है और ये यहाँ पे आके इंडिकेटेड सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस यहाँ मिल जाएगा।